हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर एजेंसी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग पे हमारे पार्ट नंबर 2 रहेगा। और इससे पहले हम एक पार्ट ऑलरेडी लेवल ऑफ टीचिंग पर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी मेमोरी लेवल की, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ये टॉपिक। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर बीएड फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं तो उसका जो पेपर नंबर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें भी ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए देख लेते हैं आज अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि हमारी जो टीचिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। उसको एक टीचर ही इजी बना सकता है। और जो हमारी वो टीचिंग है वो कितने लेवल से होकर गुजरती है, वो 3 लेवल से होकर गुजरती है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल पर हम ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या है देख सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर रहेगा। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थॉटफुल होता है, विचारपूर्ण होता है, जबकि मेमोरी लेवल हमारा क्या था, थॉटलेस था। थॉटलेस क्यों था, उस चीज़ के बारे में हम अच्छे से हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो ये हमारा थॉटफुल रहेगा। थॉटफुल क्यों रहेगा, क्या कारण है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इस लेवल का प्रतिपादन जो किया था या ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग का जो कंसेप्ट दिया था ये मॉरिसन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखकर चलना। चलिए बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग क्या होती है, क्या क्या इसमें एक्टिविटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में कहा जाता है बोध। हमें यही पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या बनता है, बोध क्या होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, जब एक बच्चा तथ्यों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है, एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, बोध क्षमता विकसित होना शुरू हो गई है, हम ये मान के चलते हैं। और साथ के साथ जो वो तथ्यों का संचालन करना शुरू कर देता है या तथ्यों को संचालन के रूप में देखना शुरू कर देता है, तब भी हम कह सकते हैं कि उसका वहाँ पर बोध का विकास होना शुरू हो चुका है। संचालन करना कि तथ्यों को अपने जीवन से जोड़ना, अपने दैनिक जीवन में उन तथ्यों का प्रयोग करना तथ्यों का संचालन कहलाता है। और विभिन्न तथ्यों को आपस में कंपेयर करके देखना, तो ये तथ्यों में संबंध देखना, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जहाँ भी बच्चा जब तथ्यों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं उसकी बोध क्षमता का वहाँ पर विकास होना शुरू हो गया है। और जब वो तथ्यों का संचालन करना शुरू कर देता है, ये रहा हमारा बोध। तो हमने बोध स्तर की टीचिंग पर ही बात करनी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आगे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, कि इस पे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो टीचिंग होती है इसमें बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है कि बच्चे ने अभी तक जो चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, जिन चीज़ों पर चिंतन किया है, जो तथ्य उन्होंने याद किए हैं, जितने भी सिद्धांत उन्होंने सीखे हैं, जब उन सिद्धांतों का वो प्रैक्टिकली प्रयोग करना शुरू कर देता है और उनके आधार पर अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उसके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर का क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। हमारा जो मेमोरी लेवल है ये आधार का काम करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। जब तक हम मेमोरी लेवल की टीचिंग नहीं करेंगे या मेमोरी लेवल पर नहीं सीखेंगे, तब तक हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है उसको अच्छा नहीं बना सकते। आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि व विचार शक्ति का प्रयोग। तो जैसे कि हमने मेमोरी लेवल जब किया था उसमें बुद्धि से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है हमारा, इसमें क्या है, बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करती है। यहाँ पर थिंकिंग, विचार विमर्श किया जाता है, चिंतन किया जाता है। इसलिए
अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या है, बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए क्या है ये टीचिंग एक अच्छे स्तर की टीचिंग मानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं स्थायी और व्यवहारिक ज्ञान। जब बुद्धि और विचार शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उससे जो ज्ञान बच्चे को होता है वो फिक्स होता है, स्थायी होता है और साथ के साथ वो क्या होता है, व्यवहारिक होता है, यानी कि वो अपने जीवन में उस ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है। जबकि मेमोरी लेवल पर ना तो बुद्धि से कोई संबंध था ज्ञान का, और ना वो स्थायी था और ना ही व्यवहारिक था। ये चीज़ें नई निकल कर आई। ओके, इनको ध्यान में रखकर चलेंगे हम। और बच्चे का जो ज्ञान होता है वो सुव्यवस्थित भी होता है और साथ के साथ वो तर्कपूर्ण होता है, लॉजिक के साथ उस ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है बच्चा, और एक क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में उस ज्ञान का क्या करता है, अर्जन एक बच्चा करके क्या है, चलता है। अगर आपने ये बातें समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मॉरिसन ने जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग की बात की तो उन्होंने एक मॉडल दिया था। मॉडल में उन्होंने क्या बताया, इसलिए हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर एक मॉडल की बात की गई, किसके द्वारा, मॉरिसन के द्वारा। और उस मॉडल में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, चलिए देखते हैं। अपने मॉडल में उन्होंने उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर विचार विमर्श किया। देख लेते हैं उद्देश्य। मॉरिसन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो टीचिंग होगी उसमें क्या फोकस रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा। उसमें उद्देश्य रहेगा मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, जबकि उसमें उद्देश्य क्या था, मेमोरी लेवल पे सिर्फ चीज़ों की क्रैमिंग करना या फिर उनका रिटेंशन करना, ये चीज़। लेकिन यहाँ पर फोकस रहेगा मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, यानी कि बच्चे को कंसेप्ट की ऐसी मास्टरी दिला देनी है कि बच्चे को कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उस ज्ञान का वो व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके, उस पर वो सामान्यकरण भी कर सके, जनरलाइजेशन कर सके, अच्छे से उस कंसेप्ट पर विचार विमर्श कर सके, उससे अच्छा निष्कर्ष निकाल सके, यानी कि हर तरीके से बच्चा उस कंसेप्ट पर मास्टरी हासिल कर ले। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या रहेगा, फोकस रहेगा, उद्देश्य रहेगा अकॉर्डिंग टू मॉरिसन। आगे बात कर लेते हैं। अगर बात करें संरचना की, सिंटैक्स की, सिंटैक्स में जो हमारे मॉरिसन है उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है उसको एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, यानी कि जब टीचर कंसेप्ट को पढ़ाता है या कंटेंट को पढ़ाता है क्लास में, ज्ञान को जब बच्चों के साथ शेयर करता है तो वो कैसा होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन में क्या होगा कि जैसे कि टीचर बच्चों का सबसे पहले पी के टेस्टिंग करता है, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करता है, और उनके ज्ञान के आधार पर क्या है, वो नए ज्ञान को क्या करता है, बच्चों के साथ शेयर करता है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो ज्ञान अर्जित करेंगे उससे क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगा, उनके ज्ञान का क्या होगा, विस्तार होगा, है ना। उसके बाद अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक्सप्लोरेशन के पश्चात एक टीचर कंटेंट को, पाठ्य वस्तु को या टॉपिक को क्या है, क्लास में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुतिकरण में क्या है, वो कंटेंट क्रमबद्धता को भी ध्यान में रखता है, उसमें मनोवैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से उस ज्ञान को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। और बच्चों की जो योग्यताएं होती हैं, बच्चे की जो बुद्धि होती है या बच्चे के जो इंटरेस्ट होते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रख के चलता है प्रेजेंटेशन में। और साथ के साथ क्या है, क्वेश्चनिंग बच्चों से करता रहता है, बच्चों की फीडबैक प्राप्त करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन हो गए, एक टीचर जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर चीज़ों को प्रेजेंट करता है तो वो साइकोलॉजिकली और लॉजिकली क्या है, कंसेप्ट को, तथ्यों के बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। उसके बाद बात करते हैं हम असिमुलेशन। असिमुलेशन क्या होता है, असिमुलेशन जैसे कि आपने जीन पियाजे थ्योरी में अगर पढ़ा है, असिमुलेशन क्या होता है कि नए ज्ञान को अर्जित करना, अपनी स्कीमा में उसको स्टोर करना और उस ज्ञान को अपने व्यवहार में प्रयोग करना असिमुलेशन होता है। ओके, असिमुलेशन में क्या होगा, जब एक टीचर क्लास में सब टॉपिक को प्रेजेंट कर चुका होता है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों को असिमुलेशन के अवसर प्रदान किए जाते हैं। असिमुलेशन में क्या होगा कि बच्चा उस टॉपिक पर गौर क्या करता है, चिंतन करता है, टॉपिक के महत्व को बच्चा यहाँ पर समझता है। ओके, और उस टॉपिक को अपने जीवन से जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करता है, वहाँ पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। और यहीं पर टीचर क्या है, असिमुलेशन में एक टीचर क्या करता है, एक सुपरवाइजर का काम करता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो दिशा निर्देश टीचर यहाँ पर क्या है, देकर चलता है। अगर हम आगे बात करें, असिमुलेशन में ही बच्चों को व्यक्तिगत रूप से क्रिया करने के लिए अधिक से अधिक क्या है, अवसर प्रदान किए जाते हैं। ओके, पर बात करें
ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जब असिमुलेशन कर लिया जाता है या किसी टॉपिक पर मास्टरी हासिल कर ली जाती है, एक्सप्लोरेशन उसका कर लिया जाता है, तो यहाँ पर बच्चे को उस टॉपिक को ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होगा कि बच्चा उस टॉपिक को पुनः प्रस्तुत करने की यहाँ पर कोशिश करता है अपने शब्दों में, ओके, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करेगा और उस ज्ञान को क्या है फिर वर्बली प्रेजेंट करेगा। अगर बात करें हम रिशिएशन का मतलब होता है वर्णन करना। बच्चे ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसको यहाँ पर बच्चा अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेगा या उसका वर्णन करेगा। वो लॉजिकली या फिर तर्क के आधार पर उसका क्या करता है, सामान्यकरण करता है तथ्यों का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जब बच्चा उनका वर्णन करता है, वर्णन बच्चा तभी कर पाता है, रिशिएशन तभी कर पाता है उस चीज़ का जब वो उस टॉपिक पर क्या मास्टरी हासिल कर चुका होता है। जितने अच्छे से बच्चा रिशिएशन करता है तो हम कह सकते हैं बच्चे ने वो चीज़ उतने अच्छे से समझी है। इस लेवल पर टीचिंग हमारी तभी क्या हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। अगर हम आगे बात करें अगले पॉइंट की सामाजिक प्रणाली, अगर हम सामाजिक प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे टीचर और जो स्टूडेंट्स होते हैं दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जबकि हमने मेमोरी लेवल में क्या देखा था कि इस लेवल पर टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चा यहाँ पर पैसिव होता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, टीचर भी सक्रिय रहेगा और छात्र भी। टीचर यहाँ पर एक कह सकते हैं एक परामर्शदाता के रूप में काम करता है ना, बच्चों को समय समय पर दिशा निर्देश देता रहता है। आगे अगर बात करें शिक्षक यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवहार प्रेजेंट करता है। जबकि हमने मेमोरी लेवल पर क्या देखा था, वहाँ पर क्या है तानाशाही टीचर दिखाता था, लेकिन यहाँ तानाशाही नहीं होगी। शिक्षक यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवहार प्रेजेंट करता है, सभी बच्चों को यहाँ पर समान अवसर प्रदान करता है सीखने के लिए। आगे बात करें बच्चों को यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के अभिप्रेरणाएं या मोटिवेशन देखने को मिलते हैं। बच्चा यहाँ पर अपने आप से भी अभिप्रेरित होता है और बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होता है। जैसे टीचर के द्वारा पुरस्कार सम्मान बच्चे को देना वो कहलाता है बाह्य वातावरण। और बच्चे जब अपने अंदर से ही मोटिवेट होते हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा हम उसको कह सकते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर बच्चा जब चीज़ों को सीखता है, उनका सामान्यकरण करता है, ओके, तो इससे बच्चे को एक इंटरनल क्या होता है मोटिवेशन बच्चे को मिलता है। आगे देख लेते हैं शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक। तो यहाँ पर शिक्षक ही क्या है व्यवहार का नियंत्रक होता है। बच्चे के व्यवहार को सही क्रम में यहाँ पर टीचर क्या है लेके जाता है। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पर टीचर क्या है लेके आता है बच्चे के, इसलिए व्यवहार का नियंत्रक यहाँ पर कौन होगा, शिक्षक होगा। अगर हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रणाली की बात करें, मूल्यांकन कैसे किया जाता है इस लेवल पर, तो यहाँ पर बच्चों के ओरल टेस्ट भी लिए जा सकते हैं, रिटन टेस्ट भी लिए जा सकते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट भी लिए जा सकते हैं। मेमोरी लेवल पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं लिए जाते थे, लेकिन मूल्यांकन प्रणाली में अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी लिए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में बच्चों की जो चिंतन करने की शक्ति है, उनकी समझ है, उनकी तर्क शक्ति है, ओके, उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मूल्यांकन प्रणाली में। आगे है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में क्या है, एक प्रकार से चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन होता है। इसमें बच्चा स्वयं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखता है और बच्चा इस प्रोग्राम्ड लर्निंग में अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। बजट में चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, यानी कंटेंट को तोड़कर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या है यहाँ पर सीखने की कोशिश करता है। तो ये प्रोग्राम्ड जो लर्निंग है ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इवैल्यूएशन का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अभी तक जो किया है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बात की है, और इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मेमोरी लेवल पर बात की थी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर होगा। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट डालकर आप पूछ सकते हो। तो हम जल्द ही हाजिर होंगे रिफ्लेक्टिव लेवल को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम जल्द ही हाजिर होंगे रिफ्लेक्टिव लेवल को लेकर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको स्किप मत करना, इसको वीडियो को